बैठो। ध्यान से देखिए, पिछले दिनों हम लोग कक्षा 10 की गणित में त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखे हैं। उसी से संबंधित इस कार्तीय तल के चैप्टर में संरेख सिद्ध करना। मैं पिछले तीसरे दिन की वीडियो में ही आपको बताया था कि संरेख सिद्ध करना, 3 बिंदु जब दिए गए हों तो 3 बिंदु अगर एक रेखा में होंगे तो ये संरेख कहलाएंगे। अगर यही 3 बिंदु एक रेखा में न रहेंगे, एक बिंदु कहीं से इधर से उधर हो जाएगा, तो ये इनको मिलाने पर एक सरल रेखा नहीं बनेगी बल्कि एक त्रिभुज बनेगा। ऐसी दशाओं में संरेख सिद्ध करने के लिए एक सूत्र दिया गया, लेकिन वह सूत्र कहीं अलग से नहीं आया, वह सूत्र यहीं से पैदा हुआ है। और उस सूत्र का अर्थ है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, मैंने नोट में लिखाया भी था, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो वह तीनों बिंदु संरेख होंगे अथवा एक रेखा में होंगे। तो संरेख सिद्ध करने के लिए जो हमारे पास सूत्र है वो ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालिए, लेकिन उस क्षेत्रफल का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 हो जाता है तो वह बनने वाला त्रिभुज, उन तीनों त्रिभुज बनाने वाले जो तीनों बिंदु हैं वे संरेख कहलाएंगे। ऐसी दशा में हम लोग उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जो 1/2 कोष्ठ में x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 कोष्ठ बंद प्लस x2 कोष्ठ में y3 माइनस y1 कोष्ठ बंद प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2 बराबर यदि 0 प्राप्त होता है तो वह तीनों बिंदु संरेख होंगे, और 0 यदि प्राप्त नहीं होता है तो वह तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। ऐसी दशा में हम इस सूत्र का एक रिफाइन रूप लिखते हैं, या यह 1/2 का भी झंझट खत्म हो जाता है, क्योंकि यह 0 के साथ डिवाइड होकर के 0 हो जाता है। जैसे हम 2x बराबर 0 जानते हैं तो x बराबर 0/2 और x की वैल्यू भी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ऐसी ही दशा में हम इस सूत्र का रिफाइन रूप दूसरा लिख सकते हैं। जब संरेख सिद्ध करना हो तो x1 सीधे यही लिखेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट्स y1 माइनस y2 बराबर 0। संरेख सिद्ध करने के लिए ये चीज़ें आपको बस यही याद करनी है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही सूत्र है, 1/2 वहाँ से हटा लिया गया है। यदि 1/2 को रख करके भी लगाओगे तो भी उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा, मान वही आएगा, क्योंकि अंत में ये 0 के साथ डिवाइड होना है, तो 0 के साथ 1/2 नहीं, कुछ भी संख्या रहे वह भी 0 हो जाएगी। आइए हम इस पर एक एग्जाम्पल देखें, एक उदाहरण देखें तो हमें कन्फर्म हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप सूत्र नोट कर चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल पर। लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा है, एक सवाल हमारा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, सवाल कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 6,9
ए बिंदु का निर्देशांक है यह बी कोष्ठ में लिखा है 0,1 माने बी बिंदु का निर्देशांक है, और सी ऋण 6,7 संरेख हैं। आपको परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन केवल हमारा इतना ही होगा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 6,9, बिंदु बी 0,1 और सी ऋण 6,7 संरेख हैं। अब इन्हें हम हल करते हैं। हल करते समय प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक कोई ऐसे रेखा मान लेंगे, यहाँ ए हुआ, यहाँ बी हुआ, यहाँ सी। ए के निर्देशांक 6,9, बी के निर्देशांक 0,1, सी के निर्देशांक ऋण 6,7। कभी कभी ये सवाल ऐसे भी हो सकता है, क्या ये तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं। ऐसी दशा में हम सिद्ध करेंगे तो यही काम करना पड़ेगा, प्रश्न यही रहेगा, कहने का ढंग बदल जाएगा। तो हम यही चीज़ निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के उपरांत यदि वह मान 0 आ जाता है तब वह संरेख होंगे, एक रेखा में होंगे, और 0 नहीं आता है तो वह एक रेखा में नहीं होंगे। हम लोग लिख देंगे कि वह संरेख नहीं है। आइए प्यारों, अब हम लोग यह लिखेंगे, ज्ञात है क्या, x1 बराबर बोलिए 6, x2 बराबर देखिए 0, x3 बराबर देखिए -6, देख रहे हो ना यहाँ से, y1 बराबर 9, y2 बराबर 1 और y3 बराबर -7। ये हो गया। अब इतना के उपरांत हम लोग संरेख सिद्ध करेंगे। उसके लिए सूत्र लिखेंगे। x1 सूत्र को हम बार बार लिखते हैं। सूत्र को बार बार लिखने से सूत्र बिल्कुल याद हो जाते हैं। y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठ में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। संरेख सिद्ध करने के लिए सीधे हम लिखेंगे इतना 0। x1 के मान को पुटअप करेंगे, ऐसे तीर लगाएंगे 6, y2 माने 1 माइनस y3 माइनस 7 हो गया, प्लस x2 0 हो गया, y3 का मान -7 माइनस y1 के लिए 9 है, प्लस x3 के लिए -6 पहले हो जाएगा, y1 की वैल्यू 9 और y2 की वैल्यू 1। देखिएगा ऑटोमेटिक यह 0 निकलेगा अगर संरेख होगा तो। देखिए 6 कोष्ठ में क्या करेंगे, 1 + 7 हो जाएगा, प्लस ये पूरा सिस्टम ही 0 होगा। लेकिन हम एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, -16 -6, यहाँ देखिए 9 में से 1 गया 8 बराबर 0। देखिए यहाँ 7 और 1 8, 8 का 6 में गुणा करेंगे, 8 6 का 48 हो गया, प्लस यहाँ ये 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस गुणा करेंगे 48 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 48 और 48 बराबर क्या हो गया, कट गया दोनों और उत्तर आ गया 0। तो यहाँ सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये संरेख हैं। तो हम लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, या हिंदी में लिखना होगा तो लिख देंगे इति सिद्धम। जैसा चाहें वैसा हम लोग कर लेंगे। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो आप इन्हें सिद्ध करने के सिस्टम से ही सिद्ध कर लेंगे। सिद्ध करना अगर आता है या क्या कहा जाए, क्या कैसे करना है,
तो भी क्या यह है या नहीं, तो 0 आएगा तो कहेंगे संरेख है, और 0 नहीं आएगा तो कहेंगे यह संरेख नहीं है। यह काम करेंगे। आइए हम इस सवाल को हल करने के उपरांत एक दूसरा सवाल लिखते हैं। सवाल की लिखावट ज्यों की त्यों होगी। आप देख रहे होंगे श्यामपट पर कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी हैं, इनके निर्देशांक नहीं भरे गए हैं। अब मैं निर्देशांक भर देता हूं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,5 ए का एक बिंदु निर्देशांक 1,5 है, बी का निर्देशांक 2,3 है और सी का निर्देशांक -2,11 है। इसे आप अपने ये होमवर्क के रूप में आप लगाएंगे। ऐसा सवाल एक तरह का एक आप होमवर्क के रूप में नोट कर लीजिए, जिसे आप घर पे लगाएंगे। यह भी मान इसे हल करने पर अगर इसके निर्देशांक बिंदु सही छपे हैं, जिस किताब से मैं देख के बोल रहा हूँ, यदि वो सही होगा तो इनका भी हल करेंगे। और यदि हमारे हल करने का भी तरीका सही होगा तो ये इसे हल करने के उपरांत कितना आएगा उत्तर? 0 आएगा। अगर 0 आ जाता है तो वह संरेख होगा। आइए हम इसी की कड़ी में, यह भी प्रश्न हम लोग लिख चुके होंगे, अब हम इसी की कड़ी में इसी संरेख पर आधारित, क्योंकि संरेख शब्द इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, संरेख से संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखे हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्वेश्चन होगा, यदि बिंदु k-1 दूसरा निर्देशांक बिंदु 2,1 और यह और का चिन्ह मैंने बनाया है और 4,5 संरेख हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, यह भी सवाल बहुत ही बढ़िया है, निहायत सिस्टम का सवाल है। हम इसे लगाएंगे। ऐसे भी प्रश्न हमारे परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। हमें इसमें सीधे हल करना शुरू करना है। जैसे हम सवाल पाएं, x1 का मान देखो k, x2 का मान आप सभी देख सकते हो 2, x3 का मान आप सभी देख सकते हो कितना 4, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 1 और y3 की वैल्यू 5 है। आप सब देख रहे हो। ये भी कह रहा है कि ये सभी कैसे हैं? संरेख हैं। यदि संरेख हैं तो फिर हमारा फार्मूला लगेगा। प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे और फिर क्या x1 y2 माइनस y3, देखिए मैं हर बार सूत्र लिख रहा हूँ, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 पोस्ट में y1 माइनस y2 बराबर हम 0 लिखेंगे, क्योंकि ये बता रहा है कि ये सभी संरेख हैं। आप कुछ नहीं करने हैं, इनके वैल्यूओं के जगह पर आप इनके वैल्यूओं को रख दीजिए इनकी जगहों पर और मान निकल जाएगा k का। देखो जादू की तरह निकलेगा। x1 का मान k, पोस्ट में y2 का मान 1 माइनस 5 प्लस x2 2, y3 5, y1 माइनस 1 प्लस x3 4, पोस्ट में y1 -1 माइनस 1 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, हम आगे कदम पर देखें कि पोस्ट में -4 प्लस 2, यहाँ क्या होगा 5 + 1 प्लस 4, पोस्ट में -2 इक्वल टू 0। एक लाइन की हम लोग कंजूसी नहीं करते हैं, गलती हो जाएगा ऋण चिन्ह धन चिन्ह के लगाने में।
यहाँ हल करेंगे -4k पाएंगे, प्लस 5 और 1 6, 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, और प्लस का 7 माइनस गुणा होगा -8 हो जाएगा, बराबर 0। प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग 4k प्लस 12 बराबर 0। हम पक्षांतर कर देते हैं, -4k बराबर -12, या आप दोनों तरफ के माइनस को समाप्त कर दो, भाग दे दो माइनस से, तब 4k बराबर 12 हो जाएगा। यहाँ देखो इस सॉरी 12 में से 8 गया 4, गलत लिख रहे हैं हम लोग गलत लिख रहे हैं। 12 में से 8 गया यहाँ 4, फिर यहाँ पक्षांतर करेंगे -4, फिर हम लोग यहाँ दोनों तरफ के माइनस ख़त्म करेंगे तो 4k बराबर 4, इसलिए k की वैल्यू निकालेंगे हम लोग 4/4, देन k बराबर निकलेगा हम लोग 1। दिस इज आंसर। यही हमारा सवाल पूछ रहा था, k की वैल्यू कितनी होगी? k की वैल्यू 1 होगी। बच्चों ध्यान से हम देखें, फिर हमारे होमवर्क में ऐसे ही सवाल दिए जाएंगे जहां पर ये बिंदु के निर्देशांक श्यामपट्ट पर खाली दिख रहे हैं। मैं खाली को भर दे रहा हूं। सवाल होगा 8,1 k, -4 और 2,-5 संरेख हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। संरेख हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल, एक दूसरा सवाल इसी में हम लिखेंगे, इसी टाइप में हम दूसरा सवाल एक और लिखेंगे। एक यदि बिंदु, ये जैसे होगा, यदि बिंदु 1,5, 2,3 और k, 11 संरेख हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल होगा, यदि बिंदु k, -1, 2,1 और 4,5 संरेख हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। 3 सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक चौथा सवाल हमारा एक दूसरे टाइप का है, लेकिन वह भी इसी पर लगने वाला है। हम लोग लगाएंगे, यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो पूछेंगे। x और y में संबंध, x व y में संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x, y 1,2 और 7,0 संरेख हैं। प्यारे बच्चों, यही सवाल हमारे बोर्ड की परीक्षा में दूसरी तरह से पूछा जा सकता है। यदि बिंदु x, y 1,2 7,0 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि टू एक्स प्लस 6y बराबर 2x प्लस 6y बराबर 14। 2x प्लस 6y बराबर 14, या यह भी नहीं तो या x प्लस 3y बराबर 7। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये तीनों एक तरह के हैं, चौथा अपना स्वरूप बदल दिया है। यही चौथा सवाल इस रूप में भी पूछा जा सकता है और यही चौथा सवाल इस रूप में भी पूछा जा सकता है। सवाल को उतार लीजिए आप। इसके बाद देखता हूँ एक आध क्वेश्चन इस संरेख पर आधारित और भी हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। पांचवा क्वेश्चन भी एक और दिख गया आपकी बुक्स में, महत्वपूर्ण बुक्स जो हैं वहाँ पर। यहाँ देखें, बिंदु 7 कामा ऋण 2 5 कामा 1 और 3 कामा के संरेख हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करो। यह भी एक सवाल है। आप 5 सवाल हैं, पांचों सवालों को आप लगाएंगे भली भांत। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछिएगा या नेक्स्ट डे पूछिएगा।